तो दोस्तों सुबह की जल्दबाजी में हमें चाहिए होता है कुछ ऐसा नाश्ता जिसे झट से घोलें और फट से बन जाए। बच्चों के स्कूल का टिफिन हो या फिर शाम की भूख, इजी सा नाश्ता है, घर के बेसिक से सामान से ही बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने ये एक मीडियम साइज का आलू ले लिया है, जिसे मैंने छीलकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो आलू को आप छोटा बड़ा कैसे भी कट कर लेना, क्योंकि एंड में तो हमें इसे पीसना ही है। तो अब ले लेते हैं एक मिक्सर जार और जितने भी आलू हमने काटे हैं ना, वो सारे आलू मिक्सर में डाल देंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट सा नाश्ता होने वाला है। ना तो आपको इसमें दही की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी और चीज की। बिना दही के बस एक आलू और आधा कप सूजी से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आलू डाल के आधा कप सूजी डाली है। अब इसी में डालेंगे आधा कप पानी और अब इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तो बिना दही डाले हमने अपने नाश्ते का बेस तो बना लिया है और हमने इसमें क्योंकि सूजी डाली है तो सूजी अभी फूलेगी। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और अब गैस पे एक कढ़ाई या फिर पैन लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसी में हाफ टेबल स्पून से भी कम जीरा डालेंगे। इसी के साथ हाफ टेबल स्पून हम इसमें राई डालेंगे और 2 चुटकी हींग डाल लेंगे। तो आप इसमें हींग जरूर डालना, हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। तो अभी हमें इन्हें हल्का सा तड़का लेना है और जब ये थोड़े से तड़क जाए तो इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे और अब इसके ऊपर हाफ टेबल स्पून से भी कम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो आप पे जो भी सब्जियां हो वो इसमें आप डाल लें। मैंने बस प्याज और शिमला मिर्च ली है। तो हमें अभी सब्जियों को हल्का सा कुक करना है, बस इतना कि जितनी में सारी सब्जियां का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को भून लेंगे, क्योंकि अगर हमने नाश्ते में सब्जियां इसी तरह कच्ची डाली ना तो वो खाते हुए मुंह में आएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए हमने सब्जियों को हल्का सा भून लिया है। तो देखिए सब्जियां अच्छे से भून गई हैं। तो अब गैस को बंद करके हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और देखिए जो हमने सूजी का बैटर बनाया था वो भी पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब चलिए इसमें कुछ चीजें डालते हैं। तो मैं इसमें आधा टेबल स्पून से भी कम स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। तो जो टमाटर के अंदर के बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं और बस जो ऊपर का हिस्सा है उसे बारीक काट कर ले लिया है। और जो हमने सब्जियां भूनी थी अब वो भी ठंडी हो चुकी होंगी, तो उन्हें भी बैटर में डाल लेते हैं। तो ये सब्जी 60 से 80% तक ठंडी हो गई है। अगर ये थोड़ी बहुत गर्म भी होंगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सारी सब्जियों को भी हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो अगर आप पे बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसमें आधा टेबल स्पून इनो भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें आधा टेबल स्पून खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। बस ये है, इसे डालने से हमारा नाश्ता काफी ज्यादा फूला फूला बनेगा। तो देखिए हमारे नाश्ते का बैटर पूरी इस तरह से बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना था। तो चलिए आप गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये मैंने गैस पे अप्पे पैन ले लिया है और इसमें बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा हमने ऑयल डाल लेंगे। और अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो घर में जो छोटा वाला तड़का पैन होता है ना, उसमें भी आप इसी तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 से 1.5 चमचा बैटर डाल के सेम इसी तरह से स्लो फ्लेम पर बना सकते हैं। तो देखिए 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें बैटर डाल लिया है। अब इसे ऐसे ही स्लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि ये ऊपर से भी थोड़ा सा सिक ना जाए और अच्छे से फूल ना जाए। तो देखिए ये पहले से थोड़ा सा फूल गया है। तो अब इसे इसी तरह से हम पलट के भी दूसरी साइड से सेकेंगे जब तक कि ये ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन चुका है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट और मुलायम, जो कि बच्चों के स्कूल के टिफिन के लिए और शाम के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।